हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कामना करती हूँ ईश्वर आपकी सभी अच्छी मुरादें पूरी करे। आप सब बहुत खुश रहो। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं प्रियंका आप सभी का द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 3 में स्वागत करती हूँ। नज़र बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, उनके जवाब मैं देना चाहती हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा है कि हम कौन हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, आपके भी ये सवाल हो सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो नए हैं, जो बिगिनर है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो मैं बताऊँगी वो आपको इस तरह से किसी ने नहीं बताया होगा कि हम एक लाइफ कोच है। तो इसका मतलब क्या है? आपके दांत में दर्द है, आपके बॉडी में दर्द है, आपको सर में दर्द है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, आप कहाँ जाएंगे? आपको कोई भी हेल्थ इशू है, आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। बट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जाएंगे? लाइफ में प्रॉब्लम होने का मतलब सिंपल सा है। जो क्लास 10 का बच्चा सुसाइड कर रहा है, उसके तो बॉडी में कोई पेन नहीं है, तो उसने सुसाइड क्यों किया? 12th क्लास के बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, और वो ये चीज़ किसी को शेयर नहीं कर सकते, ना अपनी फैमिली मेम्बर को बता सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो वो फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर सकते, ना अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो बिना शेयर किए अपने ही अंदर वो घुटते रहते हैं। अंत में उन्हें एक ही रास्ता दिखता है, सुसाइड। तो हम कौन हैं? हम इस चीज़ से बचाने वाले हैं। हम लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सटीक सॉल्यूशन देने वाले हैं। हम आपकी ज़िंदगी में जो भी दर्द है उसको दूर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि एक लाइफ कोच ज़िंदगी में आ रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, उसका सटीक जवाब देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है उसे ख़त्म करें जल्द से जल्द। और जो नेसेसरी है, जैसे आपके लिए खुशी, आनंद, तरक्की, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी तरह से आप तरक्की करें, ये सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लेके जाते हैं और आप उस तरफ जाते हैं, ताकि आप अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ें। जो भी आपकी तकलीफ़ है उसे दूर करके आपको हील करते हैं, ताकि आप फिज़िकली मेंटली स्वस्थ हो सकें और अपने जो ज़रूरी काम है उस पे ध्यान दें, ना कि जो ज़रूरी काम है। इसलिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सेशन। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके विचार के साथ आपकी लाइफ भी बदल देगी। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको शेयर करती हूँ। एक भिखारी रहता है, लगभग 30 सालों से वह भीख मांग रहा था। तो एक व्यक्ति उसके सामने से गुजरा तो भिखारी ने उससे भीख मांगना। तो व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास तो भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी भिखारी भीख मांग रहा, नहीं साहब कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो व्यक्ति ने बोला कि आप जिस बक्से पे बैठे हो उसके अंदर क्या है? भिखारी बोला, साहब इसमें कुछ भी नहीं है, मैं 30 सालों से इसी पे बैठ के भीख मांग रहा हूँ। तो व्यक्ति ने बोला, नहीं नहीं, आप इसको खोलो, मैं देखूँ इसमें क्या है। भिखारी ने कहा, नहीं साहब इसमें सच में कुछ नहीं है, मैं इस पर 30 सालों से बैठ के भीख मांग रहा हूँ, इसमें कुछ होता तो मुझे पता होता। तो व्यक्ति के बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे भिखारी ने उस बक्से को खोला जिस पे वो 30 साल से बैठा था। जब बक्से को खोला उसने तो उसमें हीरे जवाहरात जेवर ये सब उसको दिखाई दिए और मिले। तो ये एक स्टोरी है। ठीक इसी तरह से आपके अंदर खजाने की तिजोरी है, उसे आपको ही खोलना होगा। मैं आपको उस तक पहुंचने का रास्ता बता सकती हूँ।
मैं आज आपको सिंपल रास्ते बताऊंगी जिसे यूज़ करके मैं भी अपने खजाने तक पहुंच पाई हूँ और आपको आपके खजाने तक पहुंचने में मदद कर रही हूँ। हम सभी इस भिखारी की तरह सिर्फ मांगते ही रहते हैं, क्योंकि कोई लोग मदद मांग रहे हैं, कोई पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता मांग रहे हैं, कोई किसी से पूछ रहे हैं भाई बता दे इसका आंसर क्या है। फिर कुछ लोग दूसरों के बारे में भी सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, मैं जो कर रहा हूँ दूसरे क्या सोचेंगे, मैं जो पहना हूँ कपड़ा तो दूसरों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मेरी पर्सनालिटी किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, पड़ोसी क्या कर रहा है या दूसरे को क्या राय देते हैं। हमेशा राय देते हैं, ऐसा मत करो वैसा करो। क्या कभी हमने अपने ऊपर ध्यान दिया है? क्या हमने कभी अपने को राय दी है? हमारे पास दोस्तों के प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन होते हैं। यार तू ऐसा कर ले तेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तुझे पढ़ने को नहीं समझ रहा है दे मैं पढ़ा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। बट अपनी प्रॉब्लम के बारे में हम कभी नहीं सोचते, ना हम अपने बारे में सोचते हैं, बस दूसरों को ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हम एग्ज़ाम हॉल में भी जाते हैं, बचपन में 10 12 में हम बहुत पढ़ के गए हैं, दिन रात पढ़े हैं, फिर भी सोचते हैं सामने वाला हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे तो सब कुछ आता है। हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में जानना, दूसरों के लिए मैं बोलूँ कि आप इनके बारे में बताइए कैसे हैं, डिक्टो आप बता देंगे, बट आप कैसे हैं आप अपने बारे में कुछ बताइए तो आपको पता ही नहीं होता है। आज और अभी से आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनना है। अगर गलत कर रहे हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। अगर आपने सही किया है तो अपने आप को अप्रिशिएट करो कि वाह आज तो मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों की मदद करके। अपने मन में नेगेटिव चल रही विचारों को और पॉजिटिव सेंटेंस में बदलें। अपने नज़रिए को बदलने, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। आप अपनी सोच को बदलो और अपना व्यवहार बदलो, लोग की सोच और व्यवहार अपने आप बदल जाएगी। जैसे अगर आपको अपना घर सजाना है, चमकाना है, क्या आप पड़ोसी की घर की सफाई करेंगे या झाड़ू लगाएंगे? आप बोलेंगे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तो अपने घर में डेली झाड़ू सफाई करती हूँ, या मैं अपने ही घर की सफाई कर सकता हूँ। तो सिंपल सा मतलब यही है, आपको दूसरों के ऊपर नहीं, अपने अंदर क्या विचार आ रहे हैं, आप कभी कैसा फील कर रहे हैं उसे देखें। अपने अंदर सफाई करनी है, फिर उसे पॉजिटिव विचारों से भर देना है। अंदर की सफाई करिए, उसमें अच्छे अच्छे विचार लेके आइए। आपको अपने मन या ब्रेन रूपी घर में हमेशा सही विचार रखने हैं, गलत विचारों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे घर में गेस्ट आते हैं, अगर हम जिन गेस्टों पे ध्यान नहीं देते तो वे चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते। ठीक उसी तरह जब आप नेगेटिव विचारों पे ध्यान नहीं देंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे अपने दिमाग में, तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। और जब बार बार आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको फीलिंग पॉजिटिव वाली आएगी, पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी तो पॉजिटिव वाला व्यवहार आप कर पाएंगे, और फिर आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब पॉजिटिव होने लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपका आज का होमवर्क यही है कि आप शांत से कहीं पे भी बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए, फिर गहरी सांस लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। ऐसा आप 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट करें। इस तरह से आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे आएगा और विचारें माइंड में कम आएंगी। उसके बाद थोड़ी सी आपकी सफाई हो गई थॉट्स की, अब आप वहाँ पे पॉजिटिव विचार लाएं कि मैं अच्छा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी डर आ रहा है कि मैं फेल ना हो गया, तो आपको बोलना अगर मैं पास हो गया तो मैं पास हो जाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई में कमी है तो आप बोलिए कि मैं अब इसे भी पढ़ लूँगा। ऑलवेज़ पॉजिटिव ही सोचना है।
अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हम आपको 2 महीने तक पूरी ट्रेनिंग देंगे कि आपको अपने लाइफ का मास्टर कैसे बनना है। आपके लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे खुशी, शांति, समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो आप अगर कोई भी आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं या आप जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से ज़रूर संपर्क करें। आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। बस अपना सोच बदल के देखिए। कभी भी कहीं भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे हमसे जुड़ सकते हैं। मेनली 9 बजे से लेकर के रात को 8 बजे के बीच में आपको जब टाइम मिले, सॉरी 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप कोई भी टाइम में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने लाइफ के मास्टर बनने के प्रोसेस में आ सकते हैं। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।